हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर, एरोडॉप सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का हमारा क्वेश्चन है 1.18। क्वेश्चन 1.18 का इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। यह पॉइंट ट्रेवल्स अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब मोशन ऑफ पॉइंट इज लिनियर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है विथ वेलोसिटी व्हिच प्रोजेक्शन vx इज प्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बाय द प्लॉट इन फिगर 1.3। मतलब हमारे पास जो ये है, ये प्लॉट है और इस प्लॉट में हम लोग देखें कि ये हमारे पास टाइम एक्सिस है एंड दिस इज आवर वेलोसिटी एक्सिस। क्लियर? मतलब हमारे पास जो अवेलेबल है, वी हैव vt कर्व। मतलब क्या? वेलोसिटी टाइम कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व का अपना कुछ इंफॉर्मेशन होता है, वो इंफॉर्मेशन 1 हमारे पास बोल रहे हैं। पहला जो हो जाएगा वो स्लोप, एंड स्लोप इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। स्लोप क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन। दूसरा हो जाएगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय curve to the time axis is displacement। ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा हो जाएगा सम ऑफ द मोड ऑफ एरिया, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, क्योंकि मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? उसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो किसी तरह से है, एस्यूमिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एट द मोमेंट t इज इक्वल टू 0। मतलब पार्टिकल स्टार्ट ऑरिजिन से हो रहा है और हमारा कर्व vt है। इसका सीधा सीधा ये मतलब हो गया कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। क्लियर? ये तो हमारा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन हो गया और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने ये कंक्लूजन निकाला। उसके बाद बोल रहे हैं टू फाइंड, यहाँ पर ध्यान रखो, टू फाइंड क्या है? तो बोल रहा है ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट टाइम डिपेंडेंस प्लॉट फॉर एक्सेलरेशन। मतलब हमें कितना निकालता है? ओमेगा एक्स टी कर्व निकालना है पहला। दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब दूसरा हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। और तीसरा एंड द डिस्टेंस कर्व, मतलब तीसरा जो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस टाइम कर्व। मतलब ये हमें निकालना है, कर्व ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमें कुछ बनाना नहीं, बस कर्व के सहायता से ही हम लोग खींच लेंगे। तो यहाँ पर ये बातें आ जाएगी। पहले एक्सेलरेशन की बात करें तो हम ये पॉइंट को ए बी सी डी ई ये पॉइंट खोल दिया और दैट वन इज आवर एफ। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा पास ये आ गया एक्सेलरेशन में। क्लियर? दैट वन इज योर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी। Clear? And this is our constant retardation। और ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ये वाली पोर्शन हमारा रेस्ट में आ गया। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो एक्सेलरेशन स्लोप देगा तो ये 1 मतलब एक्सेलरेशन यहाँ 1। और चूंकि ये -90 डिग्री से अधिक है, नेगेटिव है, दैट मीन्स हियर इज योर -1। और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव हो जाता है, तो दिस इज आवर 2। एक्सेलरेशन का काम हो गया मेरा। उसके बाद बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? मुझे कर्व निकालना होगा, पूरा एरिया। तो ये ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का एरिया
मतलब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नथिंग बट द एरिया। तो एरिया हो जाएगा हमारा ट्रेपेजियम का, ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, दिस वन इज योर 4 एंड दिस इज आवर 2, मतलब 4 + 2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 1। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हो जाएगा ये एरिया, तो टाइम एक्सिस के नीचे है, दैट वन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा बेस हमारे पास ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो 1/2 एंड दिस इज आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 एंड इनटू बेस 1 2 3, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 4 एंड 2 6/2, मतलब ये हो गया 3 - 3 = 0। मतलब कर्व जो हम खींचेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम का, वो टाइम एक्सिस से स्टार्ट होगा और लैंड भी कहाँ करेगा, टाइम एक्सिस पर। और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा दैट वन इज द सम ऑफ द मॉड, मतलब 3 का मॉड प्लस -3 का मॉड, एंड दैट इज आवर 6 यूनिट। क्लियर? अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे पहले एक्सिस चाहिए। क्लियर? तो मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा एक्सिस हो गया एंड दिस इज आवर टाइम एक्सिस, एंड इस एक्सिस को आप एक्सीलरेशन बोल दो, डिस्टेंस बोल दो और डिस्प्लेसमेंट, एनीथिंग एल्स। ठीक है? अब उसके बाद हम लोग पहले एक्सेलरेशन का ग्राफ खींचेंगे। तो एक्सेलरेशन के ग्राफ के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन के ग्राफ के लिए हमारे पास देखो 0 से 1 टाइम तक, यहाँ देखो 0 से 1 टाइम तक, टाइम यूनिट तक हमारा एक्सेलरेशन 1 है, दिस इज द पॉइंट 1। तो यहाँ से अगर बात करोगे तो ये पॉइंट हमने 1 लिख दिया, दिस इज आवर 2 एंड दिस इज आवर -1, एंड तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन 0 से 1 और यहाँ पर हमने कर दिया 1, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। और उसके बाद हो जाएगा A to B, दैट मीन्स 1 to 3 टाइम यूनिट तक हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। उसके बाद हमारा B to D, दैट मीन्स 3 टाइम यूनिट टू 6 टाइम यूनिट तक हमारा एक्सेलरेशन -1 है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया दिस इज आवर 6 यूनिट। तो देख यहाँ से ये जो गया और ये हमारे पास -1 एक्सेलरेशन हो गया एंड दिस इज आवर टाइम 3। और उसके बाद 6 to 7 हमारे पास जो है वो है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारे पास +2 है। क्लियर? तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम तो 0 से 1 तक हमारे पास क्या गया, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग कलर अगर चेंज कर दें तो ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ये पॉइंट, ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये देखो यहाँ पर इसका एरिया हमारे पास 0.5 आता है। ठीक है? तो ये एरिया, और यहाँ से यहाँ तक क्या जा रहा है, ये एक्सीलरेशन में जा रहा है, स्लोप इंक्रीज करेगा। उसके बाद ये एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट मीन्स ये एरिया हम कांस्टेंट वेलोसिटी से, या दिस वन इज आवर 2 एंड 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 और 2.5, तो
2.5 से यहाँ तक हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मतलब ये आप लाइन मिला दो, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, रिटार्डेशन से जा रही है। तो रिटार्डेशन से जा रही है मतलब स्लोप हमारा निगेटिव होगा। क्लियर? तो मतलब ये हो जाएगा कर्व 6 यूनिट तक। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक्सेलरेशन से जा रहे हैं और लैंड कर रहा है टाइम एक्सिस पर, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो रहा है। इसका सीधा सीधा ये मतलब हो गया कि अब ये कर्व हमारे पास ऐसे मूव करेगा। ठीक? उसके बाद हमारे पास बच गया, दैट मींस दिस इज आवर एक्सेलरेशन टाइम कर्व। और ये जो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक्स मतलब डिस्टेंस टाइम कर्व के लिए। तो डिस्टेंस टाइम कर्व के लिए हम लोग ये बात कर ले कि डिस्टेंस टाइम कर्व के लिए अब यहाँ पर डिस्टेंस हमारा कितना हो रहा है, 6 यूनिट। क्लियर? तो 6 यूनिट हो रहा है। तो इस परिस्थिति में हम लोग बात करेंगे कि 6 यूनिट, तो ये हम मान लेते हैं कि दिस इज आवर 6 टोटल। ये पॉइंट हमारा 6 हो गया। अब यहां से देखो इस पॉइंट तक हमारे पास किस में जा रहा है, यहां तक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। लेकिन यहां से रिटर्न मोशन यहां से यहां तक रिटर्न मोशन हो रहा है। तो रिटर्न मोशन में एक्सेलरेशन यहां से देखो b to d रिटार्डेशन में है, मतलब स्लोप निगेटिव हो जाएगा। और स्लोप जब निगेटिव हो जाएगा तो ये कुछ कर्व ऐसे जाएगा। क्लियर? और ये हो जाएगा हमारा 0.6 सेकेंड। और उसके बाद जो हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट मैं इसको ठीक से ड्रॉ कर दूं। ये हो जाएगा। ठीक है? तो ये 6 सेकेंड तक। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास D to E 7 सेकेंड तक हमारे पास एक्सेलरेशन से जा रहा है, मतलब स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और दिस इज आवर टाइम 7। क्लियर? और उसके बाद हमारा वेलोसिटी 0 हो रहा है, मतलब ये रेस्ट में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम। एंड दिस इज आवर, ये देख सकते हैं डिस्टेंस टाइम कर्व है। और डिस्टेंस टाइम कर्व में हमारे पास कोई डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसलिए हम सिर्फ स्लोप देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।